Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. डिम्पी की काली जुबान में पड़ेंगे कीड़े, क्योंकि जो आज डिम्पी ने कहा वो अनुपमा की नहीं खुद की बर्बादी के लिए कहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा से डिम्पी को क्यों इतनी खुंदस है? क्यों वो अनुपमा की बर्बादी को बार बार अपनी जुबान पे लेके आती है? आज तो हद कर दी कि मम्मी से वो सारी खुशियां छीन जाएं। कमाल की बात है यार, कमाल की। जिसने इसकी झोली में दुनिया भर की खुशियां डाल दी, उसकी खुशियां छीनने की बात कर रही है। यहां पे हर कहावत डिम्पी के लिए कम पड़ती है, इसीलिए ये कहावत जिसमें बहुत क्रूरता है कि तेरी जुबान में कीड़े पड़ेंगे, ये बोलते हैं जब कोई ऐसी बातें करता है। ये बोलने का मन किया, थाली में छेद कर दिया ये भी नहीं, एहसान फरामोशी भी नहीं, ऐसी सब कहावतें छोटी पड़ती हैं डिम्पी के लिए। तो बात करना बनता है पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डिम्पी की नेचर को देखें तो एक और चीज सामने आती है कि डिम्पी अनुपमा के साथ मिली, बहू बनी वनराज शाह की, जो भी कुछ हुआ, और डिम्पी पहले से ही ऐसी नेचर की थी जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के उसके बाद पलट के नहीं देखा जिसने, वो डिम्पी तो ऐसी ही नेचर की होगी। तो कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो डिम्पी की नेचर पहले से ऐसी थी, दूसरी उसको वनराज शाह की ट्रेनिंग मिल गई। अब ये बात बड़ी ही एविडेंट है कि जिसकी जो नेचर होती है उसको वैसी ही नेचर अट्रैक्ट करती है। इसीलिए डिम्पी ने वनराज शाह को अपना आइडियल मान लिया। अब आइडियल वनराज शाह जो था उसको तो अनुपमा से जी जान से नफरत थी। पूरे संसार एक तरफ और अनुपमा एक तरफ। अगर ये चॉइस हो तो वो अनुपमा को चुनेगा बर्बाद करने के लिए, संसार तो बाद में देख लेंगे। सेम डिम्पी कर रही है। अगर डिम्पी की बात करें तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डिम्पी को दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, चौथा जीवन देने वाली अनुपमा ही है। और जो किसी को जीवन देता है, जो किसी की सांसें बढ़ाता है, जो किसी को एनकरेज करता है, जो किसी के लिए बहुत कुछ करता है, अपना तक नछावर कर देता है, उसको तो लोग भूलते नहीं है। मैंने तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में देखे हैं जिन्होंने कम से कम कुछ किया नहीं है उसके लिए, जिसने उनके लिए बहुत कुछ किया, एटलीस्ट उन्होंने ग्रेटिट्यूड रखा, उसके लिए बुरा सोचा नहीं। मगर डिम्पी बुरा सोच नहीं रही है, डिम्पी बुरा कर भी रही है और बुरा कह भी रही है। तो ऐसे लोगों की जुबान पे कीड़े ही पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि मन बिल्कुल काला है डिम्पी का। बिल्कुल उसमें किसी के लिए प्यार नहीं है, अपने बेटे के लिए भी नहीं है, टीटू के लिए तो हम देख ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यही होता है कि जब वो दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं, वो खुद ही उस खड्डे में गिरते हैं। अब इसी डिम्पी को जो वो अनुपमा के लिए कह रही है सारी खुशियां छिन जाए मम्मी की, इसकी खुशियां छिनेगी, क्योंकि जो खुद खुश नहीं है वो दूसरों को खुशी दे ही नहीं सकता। तो ये डिम्पी का आज जो कहना है इसके ऊपर भारी पड़ेगा दोस्तों। और डिम्पी इन्हीं आंखों से जिनको बड़ा कर करके वो अनुपमा के लिए बद्दुआ बोल रही है, आंसू बहाएगी और खून के आंसू बहाएगी, क्योंकि डिम्पी के साथ अब अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि ना तो इसको टीटू मिलेगा, ना ही इसको अंश मिलेगा। पैसे से अगर जिंदगी चलती है तो डिम्पी चला ले, अगर वो खुद कमाए तो ये सब कुछ आगे डिम्पी का भविष्य दिख रहा है। फिर से इसको अनुपमा के सामने ही घुटने टेकने पड़ेंगे। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.